नमस्कार दोस्तों आपको याद होगा साल 2016 और 17 में आईपीएल का जो सीजन चल रहा था 16 और 17 का, तो चेन्नई सुपर किंग और इसके साथ साथ राजस्थान रॉयल के कई सारे प्लेयर्स को जो है खेलने के लिए बैन कर दिया गया था। अब सवाल यह है दोस्तों कि हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन एमएस धोनी सर, और इसके साथ साथ आप कह सकते हैं दोस्तों आईपीएस संपत कुमार। साल 2013 में आईपीएल एक स्कैंडल केस हुआ था, बेटिंग स्कैंडल केस जिसको कह सकते हैं, और उस स्कैंडल केस के रीजंस की वजह से साल 2016 और 17 में कई सारे प्लेयर्स को, चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स के कई सारे प्लेयर्स को जो है बैन कर दिया गया था खेलने के लिए। सो ओवरऑल दोस्तों एमएस धोनी सर ने क्या किया कि उस आईपीएस संपत कुमार जी के खिलाफ एक डिफेमेशन केस या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्ली फाइल किया मद्रास हाई कोर्ट में, और उसका हियरिंग होने वाला है आपके कल के दिन 15 जून को। अब सवाल यह है दोस्तों कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है, और उसके साथ साथ दोस्तों डिफेमेशन का जो केस है, जो मतलब जिसमें एमएस धोनी सर ने आईपीएस संपत कुमार जी के खिलाफ जो है फाइल किया है, तो ये डिफेमेशन सूट होता क्या है। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको याद होगा साल 2013 का जो आईपीएल स्कैंडल केस है, जिसका प्रभाव पड़ा था 16 और 17 के सीजन में, जिसमें कई सारे प्लेयर्स को बैन कर दिया गया था। आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे एमएस धोनी सर और इसके साथ साथ आईपीएस संपत कुमार जी और भी कई सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जिनको खेलने के लिए बैन कर दिया गया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आईपीएल जो गेम है दोस्तों हमारे देश का, कह सकते हैं कि बहुत बड़ा रेवेन्यू मॉडल है, और एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा फेस्टिवल भी कह सकते हैं, जिसमें हर भारतीय इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, और अपनी अलग अलग जो भी टीम है, फ्रेंचाइजी है, उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। और इस पार्टिकुलर मॉडल की वजह से कई सारे जो नए नए प्लेयर हैं, उभरते हुए सितारे हैं, उनको एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, और कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे भारतीय टीम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एक रोचक गेम भी है, और भारतीय लोगों के लिए भी काफ़ी रोचक गेम है दोस्तों। और कहा यह भी जा सकता है दोस्तों कि आईपीएल जो गेम है हमारे देश का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम है फॉर रेवेन्यू कलेक्शन, एंड वन मोर थिंग इज कि कई सारे नए प्लेयर्स को जो है एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिलता है। तो आइए दोस्तों इस पार्टिकुलर केस को हम लोग वन बाय वन समझ लेते हैं कि आखिर ये जो प्ली फाइल्ड हुआ है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, जिसका हियरिंग आपका 15 जून में है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से लेकर के क्या क्या केस का प्रोग्रेस था, कैसे बेटिंग हुआ, क्या हुआ, ईच एंड एवरीथिंग को थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स के जरिए हम लोग समझते हैं, और इसके साथ साथ इसको एक कंक्लूड करते हैं कि डिफेमेशन केस के रिगार्डिंग आपको याद होगा रिसेंट में राहुल गांधी जी को भी जो है मोदी सरनेम केस की वजह से जो है उनका एमपी का जो सदस्यता है वो भी चला गया था, आपको याद होगा दोस्तों। ठीक है, तो डिफेमेशन केस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पार्टिकुलर केस में एमएस धोनी जी ने आईपीएस संपत कुमार को ये कहा है कि आपको लगभग 100 करोड़ जो है पे करना होगा, क्योंकि मेरा जो पर्सनैलिटी है इन पब्लिक जो है डिफेम हुआ है, जिसके कारण से मेरा पर्सनैलिटी के ऊपर दाग आया है, ये नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई आप देख सकते हैं कि ये जो मैटर है अभी मद्रास हाई कोर्ट में कल का हियरिंग है, और वहाँ पर देख सकते हैं कि अब कल के दिन होता क्या है, मैटर जो है कोर्ट में है, तो इस पर ज़्यादा आप कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन इस पार्टिकुलर केस को वन बाय वन थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एमएस धोनी टेक्स ऑन आईपीएस ऑफिसर इन मद्रास हाई कोर्ट शोडाउन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मद्रास हाई कोर्ट हैज शेड्यूल्ड ए हियरिंग ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्ली फाइल्ड बाय फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन एमएस धोनी अगेंस्ट आईपीएस ऑफिसर संपत कुमार। ठीक है, जिसका हियरिंग कब होने वाला है, 15 जून को, विच इज कॉल्ड, यानी कि कल के दिन होने वाला है दोस्तों। आगे थोड़ा बढ़ते हैं इस केस के रिगार्डिंग। इस केस में कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। धोनी ने कंप्लेंट जो है फाइल किया आईपीएस ऑफिसर के रिगार्डिंग इन रिस्पॉन्स टू बाय कुमार रिगार्डिंग ए डिफेमेशन सूट वर्थ ₹100 करोड़ फाइल्ड बाय धोनी, और इस पार्टिकुलर प्ली से जो रिगार्डिंग धोनी का जो एलिगेशन था, इन्वॉल्वमेंट किससे था, तो आईपीएल बेटिंग स्कैंडल केस 2013 से था। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि आर आप देख सकते हैं आर शनमुगा सुंदरम द एडवोकेट जनरल ऑफ तमिलनाडु हैज ग्रांटेड परमिशन फॉर धोनी टू प्रोसीड विथ हिज केस पिटिशन, और दिस डिसीजन वाज रीच्ड आफ्टर एक्नॉलेजिंग दैट कुमार्स रिमार्क्स वेयर एन अटेम्प्ट टू स्कैंडलाइज द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एमएस धोनी के तरफ से जो एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने बोला कि इसको प्रोसीड्स किया जाए,
और साथ साथ आईपीएस संपत कुमार जी हैं, उन्होंने कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को रोकने का थोड़ा सा कोशिश किया। डेट्स वाई ये जो केस बना है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बना है। और आपको मालूम है दोस्तों कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर कोई भी करता है हमारे भारत देश में तो वो एक बहुत बड़ा केस बन सकता है दोस्तों। तो ये नहीं होना चाहिए, यानी कि कोर्ट का जो भी रूल्स रेगुलेशन है और कोर्ट का जो भी जजमेंट्स है वो हम लोगों को फॉलो करना है। इसके साथ साथ उस पार्टिकुलर जजमेंट्स को हम लोग रिव्यू करवा सकते हैं अपर कोर्ट में, क्योंकि आपको याद होगा जस्टिस वर्मा कमेटी का रिपोर्ट के जैसे एज फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट का कोई अगर जजमेंट्स आता है तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो तो फाइनल है लेकिन इनफैलेबल नहीं है, ठीक है ना। तो उस इनफैलेबल नहीं है, ये जस्टिस वर्मा कमेटी का रिपोर्ट में ये कहा गया है नॉर्मल दोस्तों, ठीक है। ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैलेबल नहीं है तो हम लोग रिव्यू करवा सकते हैं, ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। बट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना ये मतलब कि एक तरह का क्या हो सकता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम लोग नहीं कर सकते, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम लोग नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को रिमेंबर रखना है दोस्तों, ओके। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिगार्डिंग बिकॉज दोस्तों देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बहुत सारा उसका सीन है स्टैटिक पोर्शन में कि एक होता है, मान लीजिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर हुआ है तो सिविल मैटर बनता है, एक आपका क्रिमिनल मैटर बनता है। आपको याद होगा राहुल गांधी जी का जो केस हुआ मोदी सरनेम को लेकर के, विच इज़ ऑल्सो नोन एज डिफेमेशन केस, तो वहाँ पर भी उनके ऊपर जो है आपका डिफेमेशन का जो भी चार्ज लगा। इसके साथ साथ सिविल एंड क्रिमिनल मैटर जो भी बनना था बन गया और बाद में उनका सदस्यता जो है वो चला गया दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्टिकुलर केस के रिगार्डिंग। इसके साथ साथ दोस्तों द आईपीएल बेटिंग स्कैंडल विच केम टू लाइट इन 2014, 2013 का जो है सीजन था, 2014 में ये लाइट में आया और उसके साथ साल 2016 और 17 में जो सीजन हुआ आईपीएल का, तो कई सारे प्लेयर्स को जो है बैन कर दिया गया खेलने के लिए, ये भी पॉइंट आप देख सकते हैं। और तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसके साथ साथ मैच फिक्सिंग, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और इसके साथ एक फैक्ट्स आपको और अच्छे से रिमेंबर रखना है दोस्तों, जिसको मैं साझा कर देता हूं आपके साथ कि अगर हम बात करेंगे दोस्तों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिगार्डिंग, अगर हम बात करें आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिगार्डिंग, तो ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई भी डेफिनेशन नहीं है। और इसके रिगार्डिंग आपको रिमेंबर रखना है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, और इसके साथ साथ हमारे संविधान में इसका कोई भी डेफिनेशन या डिफाइन नहीं किया गया है। अगर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सा पावर है, तो आपको रिमेंबर रखना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक इंपॉर्टेंट सा आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल नंबर 129, और कहीं ना कहीं दोस्तों आपको रिमेंबर रखना है अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट का तो आर्टिकल 124 से शुरुआत होता है, ये 147 के आसपास चला जाता है। और इसके बाद कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि आर्टिकल 148 जो है वो किस बॉडी से रिलेटेड होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग आर्टिकल 129 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर है। और अगर हम बात करें दोस्तों हाई कोर्ट के रिगार्डिंग, तो हाई कोर्ट के रिगार्डिंग आपको रिमेंबर रखना है आर्टिकल नंबर 215, ठीक है, आर्टिकल नंबर 215। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, तो ये दो टाइप्स का हो जाता है, एक हो जाता है आपका सिविल मैटर के लिए और एक हो जाता है आपका क्रिमिनल मैटर के लिए, ठीक है, सिविल मैटर और एक हो जाता है आपका क्रिमिनल मैटर के लिए। और ये जो एक्चुअल में क्या होता है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के जो है खिलाफ है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। तो ओवरऑल दोस्तों आप देखते हैं कि कल का जो हेयरिंग है 15 जून का, इसमें क्या डिसीजन आता है आईपीएस संपत कुमार और वर्सेस आपका एमएस धोनी जी। और इस डिसीजन में देखते हैं कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, मद्रास हाई कोर्ट का क्या डिसीजन आता है। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा तो इसको अपडेट कर दिया जाएगा। बस आपको अपने एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ये रिमेंबर रखना है डिफेमेशन सूट, इसके बाद आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिगार्डिंग मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस किया और कुछ क्वेश्चंस का आंसर्स आपसे जानने के लिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर उसका आंसर्स भी दीजिएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। जिनका ऑप्शनल पेपर है पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर, उनके लिए तो खासकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। और इसके साथ साथ दोस्तों ये जो एक्चुअल में चार्जेस है या डिफेमेशन का चार्जेस है, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया राहुल गांधी जी का, जिनकी वजह से उनका सदस्यता चला गया। तो यहाँ तक का जो केस है आपका दोस्तों वो आईपीएल 2013 बेटिंग केस और साथ साथ आईपीएस संपत कुमार वर्सेस कह सकते हैं एमएस धोनी जी। और ओवरऑल मैंने इस कंटेक्स्ट को अच्छे से आपके साथ साझा किया। और ये आपका जो हमारा टॉपिक है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से GS2 के सेक्शन में चला जाता है। आई होप कि दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।